नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। किसके? मैथ्स के। वो सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे और एसएससी में और बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो या स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, वो सभी एग्ज़ाम में के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी एग्ज़ाम में पूछा गया है। और सभी क्वेश्चन का आप लोगों को हम आसान ट्रिक बताने वाले हैं, एकदम बेहतरीन ट्रिक, जो क्वेश्चन को आप लोग ट्रिक पे कैसे बना सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा ट्रिक बताने वाले। और सभी क्वेश्चन जो हमारा है वो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ये हमारा मैथ का 214वां पार्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन हमारा देखिएगा क्या है। और इससे आप लोग के लिए एक चीज़ हम लेके आए हैं, वो क्या है कि होमवर्क के लिए भी आप लोग को क्वेश्चन मिलने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, होमवर्क में भी आप लोग को क्वेश्चन हम देने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 528 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दो को लगातार सम संख्याओं का गुणनफल जो है वो 528 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करना है। कौन सा संख्या? छोटी संख्या। तो ये क्वेश्चन जो हमारा है, देखिए आप लोग को लगता होगा छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर द्विघात से बनाए तो बहुत लंबा टाइम लगता है, लेकिन कैसे बनाएंगे वो देखिए। तो ये हमारा आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, किसमें? आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। आप लोग को लग रहा होगा ना, कैसे ही हम बोल देते हैं पूछा गया है, तो बिल्कुल ये सभी क्वेश्चन जो है वो हमारा पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए हम कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को उड़ाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग चलिए बनाते हैं, इसको डिलीट करते हैं। हाँ, तो देखिए दो को लगातार सम संख्याओं का गुना करते हैं तो 528 होता है। पूछा क्या है? तो हमसे पूछा है छोटी संख्या। तो ऑप्शन में जो भी होगा वो हमारा छोटी ही संख्या होगा, इसी में से कोनो आंसर होगा। अगर मानिए पहला हम आंसर मान लेते हैं सही है, तो छोटी संख्या 18 है, तो दो लगातार सम संख्या है, तो एक से बड़का सम संख्या कितना हो जाएगा? लगातार है तो 20 हो जाएगा। दोनों को गुना करने पे 528 आना चाहिए। यही ना क्वेश्चन है कि दोनों को जब गुना करते हैं तो 528 होता है। तो देखते हैं 20 और दोनों गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 दूना 36, 360 आ जाएगा। मतलब क्या लगा आप लोग को ये देखने से कि ये ऑप्शन जो हमारा है वो गलत है। ये ऑप्शन क्या है? गलत है। इस तरीका, ये पहला ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि ऑप्शन पूर्णा चाहिए गुना कर 360, आज क्वेश्चन पूर्णा चाहिए 528, हमको गुना कर पूरा 360 है, मतलब ये नहीं लगेगा। चलिए दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या? अगर मानिए छोटका संख्या 20 मान लेते हैं, तो बड़का संख्या क्या हो जाएगा? 20 2 22, लगातार ही है, तो दोनों को गुना करेंगे तो 22 दूना 44, एगो जीरो कितना आ गया? 440। आना कितना चाहिए था? 528। मतलब ये भी जो है, ये भी ऑप्शन हमारा क्या है? हमारा ये भी ऑप्शन गलत हो गया पहला, और ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो अब क्या करें? अब और तो ऑप्शन बचले हैं ना, तो उस पर चलते हैं। तो उस ऑप्शन को देखिए, अगर मानिए 22 मान लेते हैं, तो 22 हो गया छोटी संख्या, तो से बड़ा संख्या कितना हो जाएगा? एक से बड़ा 24 हो जाएगा। लगातार संख्या होगा, दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा? 22 दूना 48 का 8 बाकी 4, 22 दूना 48, 48 4 52, कितना आ गया? 528। गुना करने पर कितना आ गया? 528। हमारा यही पूछ रहा था ना कि गुणनफल 528 होना चाहिए। तो हमारा किस में ऐसा ऑप्शन सेटिस्फाई किया? तो ऑप्शन जो है सी है वो हमारा सेटिस्फाई किया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग बना पाइएगा। आप लोग बोलिएगा क्या ये भी तो बेसिक से इतना सोचना पड़ता है? सोचना नहीं पड़ता, आप लोग एग्जाम में कीजिएगा डायरेक्ट। 20 2 18 2 20, 20 को में 18 से गुना करेंगे 360, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, गलत। ऐसे छांट सकते हैं। फिर भी आप लोग को हजम नहीं हो रहा है, फिर भी और तरीका सीखना है, तो फिर भी देखिए यहाँ पे गुणनफल कितना हो रहा है? गुणनफल हमारा 528 हो रहा है ना, तो 528 गुणनफल हो रहा है। ठीक है, इससे दो को लगातार क्या है? सम संख्या है, तो इससे एक ज़्यादा अपना मन से ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 529 हो जाएगा। ये जो 529 है वो हमारा किसका वर्गमूल है? तो 529 जो है वो हमारा है किसका वर्गमूल है? हमारा जो 529 है वो 23 का वर्गमूल है। किसका? 23 का वर्गमूल है। ये जो हमारा 529 है वो किसका वर्गमूल है? 23 का वर्गमूल है। अब 23 के आगे कौन सा होता है? 22। 23 के पहले मतलब बाद कौन सा होता है? 24। यही हमारा वो संख्या होगा दोनों, कौन सा? 22 और 24। हमारा देखिए छोटी संख्या पूछा, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो 22 देखिए हमारा इस तरीका से भी आया है, और इस तरीका से आप लोग को सीखना है, इस तरीका से भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से अगर आप लोग चाहें तो एग्जाम में बना सकते हैं, अगर क्वेश्चन आता है तो। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर आप लोग को क्वेश्चन अच्छा लगता है, वीडियो समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिएगा हमारा 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्या है 2 नंबर? किसी मशीन को 15% लाभ और 12% हानि पर विक्रय मूल्य का अंतर
4050 रुपया है। कितना? 15% लाभ पर या फिर और 15% लाभ पर और 12% हानि पर, इस दोनों के बीच का जो अंतर है वो 4050 रुपया था। इसका मतलब है कि कोई चीज़ को अगर 15% लाभ पे बेच रहे थे तब और 15% हानि पे बेच रहे थे तब, उस दोनों के बीच का अंतर 4050 है। अगर वही अंतर 450 है तो वही जो वस्तु है उस वस्तु पर अगर हम 10% लाभ लेना चाहते हैं तब हम उस वस्तु को कितना में बेचेंगे, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्या 10% लाभ लेने पर विक्रय मूल्य क्या आएगा? तो देखिए आप लोग को हम कैसे बनाते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे। 15% लाभ का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है अपने आप में कितना होता है? अपने आप में 100 होता है। कितना होता है? अपने आप में जो होता है वो 100% होता है। कितना प्रतिशत होता है? 100% होता है। अगर 15% लाभ, मशीन को अगर मानिए 15% लाभ पर बेचता तो 100 तो ही है दाम, 15% लाभ लेके बेचेगा, मतलब अगर वो चाहे तो मतलब वो कितना बेचेगा? 115 में बेचेगा। और अगर 12% हानि पर विक्रय मूल्य करना चाहता तो कोई चीज़ का दाम 100 रुपया है, अब 12% हानि पर बेचना चाहता तो कितना में बेचेगा? 12% हानि पर बेचेगा तो 88% में बेचेगा। कितना प्रतिशत में बेचेगा? 88% में बेचेगा, विक्रय करेगा। क्वेश्चन में आगे बोला क्या है कि इस दोनों के बीच का अंतर कितना है? 4050 रुपया है। तो देखिए आप लोग को जो मेरे चैनल पे मिलता है बेस्ट ट्रिक मिलता है, देखिएगा आप लोग को इस क्वेश्चन का कितना अच्छा ट्रिक बताएंगे जिसके लिए आप लोग को ज़िंदगी भर याद रह जाएगा, इतना अच्छा ट्रिक। दोनों के बीच परसेंटेज में कितना का अंतर है देख लीजिए। तो 88 से कितना हो गया है? 88 से हो गया 15। कितना का अंतर है? 15 बारे 27% का अंतर है। कितना का? 27% का। और एक्चुअल रुपया में कितना का अंतर है? एक्चुअल रुपया में हमारा 4050 का अंतर है। कितने का अंतर है? 4050 का। अभी बोला हमको विक्रय मूल्य 10% पे। अगर क्वेश्चन में सिर्फ पूछता कि आप लोग ये बताइए कि इसका क्रय मूल्य कितना होगा, सॉरी हाँ क्रय मूल्य मतलब 100% का मान तो वो निकाल लेते। अब 27% का मान इतना, तो 1% का मान कितना हो जाएगा? ये कलर नहीं दिख रहा होगा ना, हाँ नहीं दिख रहा होगा। तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 1% का 1 लिखिए यहाँ पे। 1% का मान कितना हो जाएगा? 1% मान हो जाएगा 4050 बटा 27, यही 1%। अगर क्रय मूल्य पूछता, क्या चीज़? क्रय मूल्य, तो 100 से गुना कर देते तो 100% का मान निकल जाता। लेकिन हमसे 100% का नहीं निकालना, हमको क्रय मूल्य हम लोग से जो क्वेश्चन है उसमें क्रय मूल्य नहीं पूछा है। तो पूछा क्या है इस क्वेश्चन में? तो देखिए क्या पूछा है और निकालना हमको क्या है। 1% का मान हो इतना हो गया, इतना बटा कितना? 27। क्वेश्चन में बोला है कि 10% लाभ पर मशीन का विक्रय मूल्य। अब कोई चीज़ का दाम है 100% और 10% लाभ लेंगे तो कितना में बेचेंगे? 110 में बेचेंगे। तो हमसे 110% का मान निकालना है। कितना का? 110% का। तो एकरा में 110 से हम लोग क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो गुना, चलिए अलग में इसको ले चलते हैं उठा के, तब गुना करेंगे। गोदी उठा लिए, हाँ। अब इसको काटा पीटी करके हम लोग क्या करेंगे? फाइनल आंसर, फाइनल टच देके आंसर निकालेंगे। तो निकाल लीजिए। 9 से अगर काटते हैं तो 9 तिया 27, इसको 9 से काटते हैं तो 9 चौके 36, 9 पचे 45 से 0, फिर 3 से काटेंगे तो 15 0 150। तो गुना कर देंगे 150 को 100 से, कितना आ जाएगा? 15,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15,000 आ जाएगा। तो 15,000 हमारा किस ऑप्शन में? मतलब 10% अगर लाभ लेके बेचना चाहेंगे तो 15,000 पे बेचना चाहेंगे। 15,000 ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। उससे पहले यदि वीडियो अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। तो देखिएगा हमारा 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। 5 व्यक्ति 6 दिनों तक 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 खिलौना तैयार करता है। 5 गो व्यक्ति है, 6 दिन डेली 6 घंटा काम करता है तो 10 गो खिलौना बनाता है। तो वो है कितना, क्या गो आदमी ले लेंगे? वो है खिलौना बनाना है, वो है मतलब अब खिलौना वो है उसने खिलौना है, बस 16 खिलौना बनाना है। और अब 12 गो आदमी रखना है। अब 12 आदमी डेली का कितना काम करे? 8 घंटा काम करे तो क्या दिन में बन जाएगा? क्या दिन वो सामान तैयार हो जाएगा? इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, आदमी, खिलौना, औरत, महिला, पुरुष, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो देखिए क्वेश्चन सेम एग्जाम में आएगा। क्या रहेगा?
भाषा चेंज रहेगा, थोड़ा सा नंबर चेंज रहेगा, यहाँ 5 नहीं देगा 8 दे दे, यहाँ पे 12 दे दे, इस प्रकार से रहता है। लेकिन क्वेश्चन जो होता है, पैटर्न जो होता है, लगभग रिपीटेड पैटर्न ही होता है एग्जाम में। तो इस प्रकार का क्वेश्चन का आप लोग बोलिएगा हाँ बिल्कुल आप बताए हैं ऐसा, तो हम पूछेंगे कब बताएं, हम ही पूछेंगे कब बताएं, तो आप ही बोलिएगा बताएं। क्या है कि हम पीछे अगर वीडियो देखते होंगे तब, तो इसका फॉर्मूला आप लोग को हम बहुत सारा बताए हैं। मसाला जो होता था ना पहले, MDH मसाला, उसी पे MDH/W। आप देखिए दो है, एक आदमी, यहाँ भी दिन आदमी है, यहाँ भी दिन आदमी है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, M1D1H1/W1, तो बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा M2D2H2/W2। इस फॉर्मूला पे बैठा के हम लोग इसका फाइनल आंसर निकाल देंगे। तो देखिए अगर मानिए घंटा नहीं दिया रहता तो इसी फॉर्मूला से इधर भी H मिटा देते और इधर भी H मिटा देते, तब बना लेते, फिर भी बन जाता। घंटा लेकिन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे घंटा दिया हुआ है कि 6 घंटे प्रतिदिन काम करता है। अब मैं बैठा देते हैं, M क्या आदमियों की संख्या, तो 5 गो आदमी है, गुना D क्या है दिनों की संख्या, 6 घंटा काम करता है, गुना H क्या है घंटों की संख्या, 6 घंटा काम करता है, बटा काम कितना करता है, 10 खिलौना बनाने का काम करता है, 10 खिलौना बनाता है बटा 10। ठीक है, ये तो हो गया एक साइड का। अब हमारा दूसरा भी निकालना। अरे यार तुम काहे छोटे होते हो। हाँ, अब हमारा उस साइड का भी काम करना है, तो बराबर M2D2H2। M2 कितना है वो तो निकालना है, कितना आदमी नहीं जानते हैं, तो M2 गुना D2 कितना है, D2 दिन, अरे M नहीं, आदमी की संख्या नहीं निकालना, आदमी की संख्या दिया है देखिए 12 आदमी, तो 12 आदमी गुना दिन निकालना है, कितने दिन में तैयार होगा, तो D2 निकालना है, गुना घंटा कितना 8 घंटा काम करेगा, खिलौना कितना बोलता है, खिलौना 16 को बनाना चाहता है। अब ठीक है, तब कितना आदमी लगेगा, यही ना, कितना दिन लगेगा ये निकालना है। चलिए काटा पीटी कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे काटेंगे, तो 6 दूना 12, 2 से काटेंगे तो 8, 8 से काटेंगे तो कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 2 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा। मतलब D2 बराबर इधर क्या बच गया, देखिए तो 3 बच गया ना, तो D2 का मान 3 हो जाएगा, कितना 3। मतलब 16 खिलौना कितना दिन में तैयार कर लेगा, 8 घंटा काम करके 12 को आदमी 3 दिन में कर लेगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन में 3 दिन है, तो हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में 3 दिन है। किसमें, ऑप्शन ए में 3 दिन है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, और हाँ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। होमवर्क का भी क्वेश्चन देंगे वो, आप लोग को होमवर्क में उस क्वेश्चन को बना करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट कर देना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले यदि क्वेश्चन अच्छा लगता है, वीडियो समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन का आप लोग को हम पहले बेसिक तरीका बताएंगे, बेसिक नहीं ट्रिक ही बताएंगे। वो ट्रिक आया कहाँ से वो देखिए, पहले ट्रिक नहीं पहले क्वेश्चन ही कर देंगे, नहीं फिर समझा देते हैं। तो देखिए औसत जो होता है वो हम अगर लगातार संख्याओं क्या 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 अगर लगातार संख्याओं, तो औसत जो होता है वो बीच वाला होता है। जैसे मानिए 1 2 3, हम बोलेंगे बुआ इसका औसत बताओ इस तीनों का, तो आप बोलिएगा कि बीच वाला 2, लेकिन हम पूछेंगे कैसे निकाल के बताओ। तो आप लोग कैसे निकालते हैं औसत निकालने के लिए, एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज जो निकालते हैं हम वो तीनों को जोड़, तीनों न है तो तीनों को जोड़ के क्या गो है 1 2 3 को संख्या 3 से भाग कर देंगे, 4 को रहता 4 से भाग करते। देखिए तो क्या हो जाएगा 3 2 5 5 1 6 बट्टा क्या को संख्या 3 को संख्या 3 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा कट के 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। तो हमारा देखिए यहाँ पे कितना है 2 ही है ना बीच वाला। अगर आप बोलिएगा अच्छा मास्टर यहाँ पे 3 गो था तब न, अगर 4 गो रहता तब क्या करते, तब बीच में क्या आता, तो वो हम आप लोग को बताते हैं। ये तो हो गया 2 गो वाला। अगर मानिए इसी में आ जाएगा एक और कितना 4 भी आ जाए, तब बीच में क्या आएगा, तो आप लोग को पता है बीच में क्या आएगा 2 और 3 के बीच में क्या आता है 2.5 आता है। तो इसका जो औसत निकालेंगे तो वो 2.5 निकल जाएगा। लगातार संख्या है इसीलिए आप लोग निकाल के चेक कर लीजिए एक बार। देखिए निकाल के चेक करते हैं तो क्या बोले सबको जोड़ लेना है, तो कितना हो जाएगा सबको जोड़ेंगे तो 4 3 7 2 9 1 10 बटा क्या को संख्या है 1 2 3 4 को संख्या है, तो 4 से भाग करेंगे 10 बटा 4 कीजिएगा तो 2.5 ही आएगा। मतलब औसत जो निकलता है वो हमेशा हमारा बीच वाला संख्या निकलता है। कौन संख्या, बीच वाला संख्या
संख्या निकलता है। ठीक है, तो औसत जो दिया हुआ है इस क्वेश्चन पे अब हम लोग आते हैं। तो औसत जो इस क्वेश्चन 5 को लगातार संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 को लगातार संख्या है। इस संख्या सम संख्या है सब, क्या है, सम संख्या है सब। इस सभी में औसत जो है इस सभी का 40 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ, इस सभी का जो औसत दिया है वो 40, मतलब औसत 40 है, मतलब बीच वाला संख्या 40 हमारा दिया हुआ है। और सभी संख्या जो है सम संख्या, तो एक बाद सम संख्या क्या हो जाएगा 42, एक बाद सम संख्या क्या हो जाएगा 44, एक पहले सम संख्या क्या हो जाएगा 38, एक पहले सम संख्या क्या हो जाएगा 36। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो सबसे छोटी संख्या का मान बताइए। तो सबसे छोटी संख्या हमारा 36 हो जाएगा। तो हमको आगे का निकालने का कोई जरूरी नहीं था क्वेश्चन में, डायरेक्ट नहीं निकाल के पीछे का निकाल का आंसर टिक कर देते एग्जाम में। लेकिन आप लोग को हम सभी बता दिए, अगर बड़ी पूछता तो 44, छोटी पूछता तो 36, जो आपसे पूछे एग्जाम में टिक कर सकते हैं। या फिर आप पूछे कि पहला से दूसरा नंबर पे क्या होगा 38 होगा, जो भी पूछे बना सकते हैं। तो और 36 हमारा किस ऑप्शन में, तो हम लोग देख पा रहे हैं 36 जो है ऑप्शन नंबर हमारा बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि हमारा होमवर्क का क्वेश्चन है। ये होमवर्क के लिए रहा, आप लोग होमवर्क में इसका बना के आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोग इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप लोग सॉल्यूशन के लिए पार्ट 215 को जरूर देखें। इसका सॉल्यूशन आप लोग को एकदम आसान ट्रिक पे मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। चलिए, थैंक यू।